जय श्री राम। श्री राम जी की सेना समुद्र के पार उतर गई है। मंदोदरी रावण से विनती कर रही है, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। रावण ने मंदोदरी को उठाया, अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को, काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा। रावण ने उसकी एक भी न सुनी। वह जाकर सभा में बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया, काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा? मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिस पर विचार किया जाए? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभ्य मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी क्या? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया, सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरा। हे भाई, कहो तो वह मनुष्य है जिसे कहते हो हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात सुनते और कहते हैं, प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए, फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ ही झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो फिर हे ता सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में भय हो रहा है। तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल, करताल, पखावज, वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वहां निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि प्रबल शत्रु श्री राम जी सिर पर हैं, फिर भी उसको न चिंता है न डर है। रघुबीर जी ने सुबेल पर्वत पर अपनी सेना के साथ उतर गए हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते, सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। कृपालु श्री राम जी वहां विराजमान हुए। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोदी में अपना सर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष, दाहिनी ओर तरकस रखा है। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे, हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रखते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा। वे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है।
आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया दिखती है। प्रभु ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक इस चंद्रमा में दिखाई देती है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर बोले, विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है, बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न होती हो। विभीषण बोला, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ गिरे और इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके राम जी के बाण वापस आकर तरकस में जा घुसे। यह महान रस में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न जोर की हवा आई, न आंधी चली, न किसी ने कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े? सभी अपने हृदय में बड़ा सोच कर रहे हैं, यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर कहा, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा? अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए, मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। पाताल जिनके चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर है, बीच के लोकों का विश्राम की स्थिति है। भयंकर काल जिनका भ्रकटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों के समूह बाल हैं। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत हैं। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, महान विष्णु ही चित्त है। उन्हें चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं। उसके हृदय में 8 अवगुण सदा ही रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, छल, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया, मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मैं समझ पड़ा। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। अरे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली है, सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में निश्चय कर लिया, पति को कालवश मति भ्रम हो गया है।
यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुनाथ जी जागे, मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी अब क्या करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाली, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ, बाल्य कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।